कहते हैं अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। कुछ ऐसा ही किया है भारत ने जहां अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुपर बेइज्जती कर दी है रूस ने। पाकिस्तान ने रूस से कहा हमें और तेल चाहिए और डिस्काउंटेड रेट पर चाहिए, जिसके जवाब में रूस ने क्या कहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत जानता था कि रूस के साथ तेल के व्यापार में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी और इसलिए भारत ने इसकी तैयारी पहले से ही करके रखी थी और उसी तैयारी ने अब भारत को बहुत बड़ा मौका दे दिया। वैसे आपको बता दें, रूस और ओपेक ये दोनों संगठन, ओपेक प्लस में रूस आता है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब एक प्रमुख ओपेक देश है। सऊदी अरब रूस से रिश्ते बनाकर चलता है। रूस और सऊदी अरब जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं मार्केट में वैसा ही होता है। हमने देखा हाल के दिनों में सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट कर दिया। प्रोडक्शन कट करने से क्या होता है, जैसे उत्पादन कम होगा कोई चीज अगर मार्केट में कम होगी तो फिर उसका मूल्य भी बहुत ज्यादा होगा और यही चाह रहा है ओपेक सऊदी अरब। रूस भी खुद यही चाह रहा है कि उसके तेल का दाम बढ़े ताकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अब ऐसे में सऊदी अरब जब रूस की बात मान रहा है तो रूस को भी तो सऊदी अरब की बात माननी होगी। यहाँ ओपेक देशों ने कहा कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, रूस ने भी कह दिया हम 5 लाख बैरल प्रतिदिन हम भी प्रोडक्शन कट करेंगे। ये एक बड़ा नंबर था। अब प्रोडक्शन कट होने का मतलब हो गया कि सामान कम है, मार्केट में बिकेगा ऊंचे दाम में। अब इसी के तहत रूस ने धीरे धीरे डिस्काउंट बंद कर दिए। भारत के लिए भी डिस्काउंट रूस ने बंद कर दिया। कहाँ हमें $24 का डिस्काउंट मिलता था, वो डिस्काउंट आ गया $4 पर। ऊपर से रूस ने ये भी कह दिया कि नहीं भैया, किराया हम जैसे डबल वसूलते थे वैसे ही हम किराया यहाँ पर डबल ही वसूलेंगे। कुल मिलाकर भारत को दिख गया कि अब हमें यहाँ पर फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। एक तो हम डबल किराया देकर लाएंगे, मात्र $4 से हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन तेल की तो जरूरत है, हमें तेल तो हमें लेना है। रूस हो सकता है चाइना को डिस्काउंटेड ऑयल देता रहे, उसकी मजबूरी भी है, चाइना के पीछे पीछे चलना उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। तो ऐसे में चाइना की बात वो मानेगा, पर भारत के लिए उसने डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया। अब भारत क्या इन बातों को जानता था? तो आपको बता दें, एक बात तो अच्छी बात ये है, जितने दिनों तक भारत को डिस्काउंट मिला भारत ने उस तेल का भरपूर फायदा उठाया। भारत ने अपने रिजर्व में भी तेल को रखा और तेल के प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचा भी, अमेरिका तक को तेल के प्रोडक्ट बेचे। तो जो समय था उस समय को भारत ने बहुत अच्छे से फायदे से उठाया भी। अब बात आ गई कि ये जो अचानक से रूस ने झटका दिया, इससे क्या भारत को बहुत टेंशन हो जाएगी? तो आपको बता दें, भारत जानता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए भारत ने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जनवरी के महीने में हम खरीदा करते थे जहां रूस से 12 लाख बैरल पर डे, तो वहीं अमेरिका से हमने शुरू कर दिया खरीदना 4 लाख। फरवरी में 2.5 लाख के आसपास अप डाउन होता रहा, लेकिन हमने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये डेटा बता रही है कि दोनों के साथ तेल खरीदना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, ये था कि रूस के साथ बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ मात्रा में हमारा अमेरिका के साथ भी था और हम अमेरिका से भी खरीद रहे थे। और अमेरिका से खरीद रहे थे, क्रूड ऑयल रूस से भी आ रहा था, तो जो प्रोडक्ट बन रहा था गैसोलीन का, वो हम सप्लाई भी कर रहे थे अमेरिका को। तो भारत ये जानता था ऐसा होगा। अब ऐसे में भारत ने अमेरिका के साथ अपने तेल के व्यापार को बढ़ा दिया है। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ओपेक जो इस वक्त नखड़े दिखा रहा है और प्राइस को बढ़ा रहा है, चूंकि अमेरिका ओपेक का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत को मिलने वाला मुनाफा वैसे
वैसा ही है जैसा सामान्य तौर पर होता है, जबकि ओपेक देशों से खरीदारी करने वाले देशों के साथ प्राइस को लेकर आने वाले समय में बहुत समस्याएं खड़ी होने वाली है। खैर, ये तो रही भारत की बात कि चलो भारत ने अपना एक ऑप्शन निकाल लिया, एक उपाय निकाल लिया। कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदा और तेल खरीद कर अपने देश में रिफाइन करने की कोशिश करने लगा तो फर्नेस ऑयल ज्यादा निकल रहा है, बाकी काम के पेट्रोल डीजल कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो गया है पाकिस्तान। रूस के तेल के इस्तेमाल करने के लिए भी उसे 5 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो इस्तेमाल कर पाएगा। अभी ये टेंशन खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने रूस से ये कह दिया कि सुनो हमें और तेल चाहिए, यूराल तेल जो बेच रहे थे तुम वही तेल हमें फिर से दे दो और डिस्काउंट भी हमें वैसे ही चाहिए जैसे डिस्काउंट तुमने हमें पिछली बार दिया था, कुल मिलाकर हमें ये तेल दे दो। अब ऐसा क्यों पाकिस्तान चाह रहा है? अगर फर्नेस ऑयल ही निकल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं बन पा रहे हैं, उनकी जनता को फायदा नहीं हो पा रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्यों चाह रहा है? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जैसे भारत बेचता है वैसे हम भी बेचेंगे। हम इस क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह बेचकर यहाँ मुनाफा कमाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सोच रहा था पाकिस्तान कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में शिपमेंट रुकनी नहीं चाहिए, चाहे हमें फायदा हो या ना हो। रूस से शिपमेंट अगर आती रहेगी तो हम दिखला पाएंगे, हम कह पाएंगे कि देखो हमारी रूस के साथ जम रही है, भारत को डिस्काउंट बंद कर दिया है, भारत को तेल देना भी बंद कर दिया है, अब हमारे पास तेल भी आ रहे हैं और डिस्काउंट भी आ रहे हैं। पर रूस ने बड़ा तगड़ा वाला जवाब दिया है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत को डिस्काउंट बंद कर दिया है पर चाइना को अभी भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। पर खबर ये आई थी कि पाकिस्तान को भी डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है रूस, लेकिन रूस ने इसका जवाब दिया है और रूस ने पाकिस्तान को ये कहा है कि सुनो, तेल खरीदना है तेल खरीद लो, तेल हम तुम्हें बेचने को तैयार हैं, लेकिन हमने तुम्हें एक बार डिस्काउंट दे दिया, हम तुम्हें बार बार डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। डिस्काउंट वाला खेला अब खत्म हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब यही है कि चाइना के दबाव में रूस ने पाकिस्तान को एक बार डिस्काउंटेड ऑयल दिया ताकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सत्ताधारी सरकार है वो इस मामले को भुना सके, इस बात का फायदा उठा सके। और दूसरा, रूस अब किसी को भी डिस्काउंट देने के पक्ष में नहीं है सिवाय चाइना के, जो उसकी मजबूरी है, क्योंकि चाइना को दिए बगैर उसका काम नहीं चलेगा। खैर, भारत ने तो अपने लिए रास्ता चुन लिया पर पाकिस्तान अब तक अपने लिए रास्ता नहीं बना पाया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।